Hey guys, welcome to my channel official ज्ञान वंदना and I am वंदना here। तो बच्चों आज हम कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में अगर आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप उनका क्विकली आंसर कर सकें। वही क्वेश्चन है जो हम लास्ट वीडियो में हमने अपने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पे हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर वे में जिससे कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बच्चों बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता है, तो बच्चों आप लोगों ने शायद बेल आइकन बटन पे जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको नहीं सेलेक्ट किया हुआ, तो प्लीज़ आप उसको सेलेक्ट कीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिला करेगी। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों कम्युनिकेशन मीन्स। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे बच्चों आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज शेयरिंग आइडियाज एंड सेकंड इज शेयरिंग बिलीव्स एंड थर्ड इज शेयरिंग थॉट्स एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब शेयरिंग आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, अपने बिलीव्स को शेयर करना, थॉट्स को शेयर करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं हमारी, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो भी बच्चों हमारा ड्रेस कोड होता है, मतलब जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, वो कम्युनिकेशन के किस टाइप में इंक्लूड होता है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। फर्स्ट इज वर्बल, सेकंड इज नॉन वर्बल एंड थर्ड इज ऑरल एंड द फोर्थ इज रिटन। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन वी यूज्ड स्पोकन words that is oral communication and when we use written form of words that is written communication, and the second type of communication non-verbal communication in which we use sign language, symbol language, our body language, expressions, feelings, emotions, eye contact, ये सब किसके पार्ट थे बच्चों, नॉन वर्बल के। तो जो हमारा ड्रेस कोड है, मतलब वहाँ पे क्या ड्रेस कोड कुछ बोल नहीं रहा है, वहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही रिटन ना ही ओरल, लेकिन क्या है वो एक्सप्रेशन, मतलब एक फीलिंग या उस ड्रेस कोड को देख के हमें पता चल रहा है कि हाँ इस बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। हम बच्चों जज कर लेते हैं लोगों को उनके जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसके तरीके से भी, कि इसका जो ड्रेसिंग सेंस है उस हिसाब से ये बंदा कैसा होगा। तो यहाँ पे बच्चे जो हमारा ये ड्रेसिंग सेंस का है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल फॉर्म में आएगा आपका हमारा जो ड्रेस कोड होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। किसी भी मैसेज को समझने के लिए वो क्या मीन होता है जो हमें मैसेज कन्वे कराता है। तो वहाँ पे बच्चों मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था कि फर्स्टली सेंडर, सेकंड आपका एनकोडिंग, थर्ड आपका मैसेज एंड फोर्थ इज चैनल। तो चैनल बच्चों वो मीडियम होता है जो रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज कन्वे कराता है। तो राइट आंसर इज चैनल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेशन का वो फ्लो जो एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक जाता है, वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो एंड द वर्टिकल फ्लो। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपकी कैटेगरी है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये क्या हो रहा है आपका डाउनवर्ड जा रहा है। तो राइट आंसर इज
डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चे यहाँ पे, जैसे अपवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम स्टेटस के बंदे होते हैं बट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और जो आपका अपवर्ड होता है वहाँ पे क्या होता है बच्चों, बॉटम लेवल से और टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन जाती है। डाउनवर्ड में क्या होता है, टॉप लेवल से और बॉटम लेवल तक इंफॉर्मेशन आती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट या सक्सेसफुल कब मानते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था बच्चों कि जब हमें एक प्रॉपर फीडबैक हमें मिल जाता है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीट। हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि जब हमें एक प्रॉपर फीडबैक मिल गया है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिल गया है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब जिस मोटिव से हमने वो प्रोसेस किया था वो हमें अचीव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटर्स, ईमेल्स एंड टेलीफोन etc आर रिलेटेड टू द। जो लेटर्स होते हैं बच्चों, ईमेल होता है या जो हमारा टेलीफोन है, वो किससे रिलेट करता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में? एंड द ऑप्शन इज मैसेज एंड द नेक्स्ट इज चैनल एंड नेक्स्ट इज फीडबैक एंड द फोर्थ इज एनकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे चैनल, सॉरी ये बाय मिस्टेक बच्चों हो गया था, यहाँ पे आपका वही फीडबैक है, रिसीवर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। एंड द नेक्स्ट इज, तो बच्चों लेटर्स, ईमेल्स एंड टेलीफोन्स ये क्या होते हैं, हमारे चैनल्स होते हैं, मतलब मीडियम्स होते हैं, मीन्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना मैसेज रिसीवर तक कन्वे कराते हैं, रिसीवर हमें वो मैसेज कन्वे कराता है। नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। यहाँ पे मैंने आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था बच्चों कि कल्चर बैरियर्स क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इसका आंसर खुद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑप्शनल बता देती हूँ, ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो बच्चों नॉलेज, एंग्जाइटी, लैंग्वेज एंड फियर। तो यहाँ पे कल्चर बैरियर में हमारे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो फियर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, एंग्जाइटी, नॉलेज, यहाँ पे लैंग्वेज, क्योंकि कल्चर बैरियर में क्या इंक्लूड होगा बच्चे, हमारी लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं और वहाँ के जो कल्चर है या जो लैंग्वेज है उससे अगर हम अवेयर नहीं है तो वहाँ पे एडजस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ की चीज़ें सीखने लगते हैं वैसे ही हमारा जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली चलने लगता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? वन वे कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे मतलब अदर कोई पर्सन इंक्लूड नहीं हो रहा, एक बंदा कम्युनिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लास लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। तो बच्चों यहाँ पे देखो वर्कशॉप ऐसा तो है नहीं एक अकेला बंदा कर लेगा, कॉन्फ्रेंस भी एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, और ग्रुप डिस्कशन से तो जैसे उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रुप चाहिए हमें, मोर देन 2 मेंबर्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है क्लास लेक्चर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बच्चों क्लास लेक्चर में क्या होता है कि जो टीचर है जो वहाँ पे लेक्चर आपको दे रहा है वो क्या है, वो बंदा आपको केवल बोलता रहता है, वहाँ पे आप एक पैसिव लिसनर की तरह सुनते रहते हो, कोई फीडबैक नहीं मिलता, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, वहाँ आपको केवल सुनने से मतलब है। तो ये क्या होता है, हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए आज के टाइम में माना जाता है कि बच्चे जो लेक्चर मेथड होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता बच्चों को कुछ चीज़ सिखाने के लिए, जितना कि हम एक प्रैक्टिकल वे में जैसे किसी कोई चीज़ अगर बंदा प्रैक्टिकली खुद करके सीख रहा है तो वो बहुत इजी वे में सीखता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पॉन्स फ्रॉम अ रिसीवर टू द सेंडर इज नोन एज। जो एक रेस्पॉन्स आता है किसके थ्रू बच्चों, रिसीवर से सेंडर को जो एक रेस्पॉन्स मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, मैसेज, कंटेक्स्ट, फीडबैक, स्टिमुलस। तो यहाँ पे बच्चों फीडबैक प्रोवाइड होता है हमें, तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक, जो रिसीवर सेंडर को प्रोवाइड कराता है अगर उसको मैसेज एक्यूरेट वे में समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ
थेरेपेटिक रिलेशनशिप, अगर किसी बंदे से हमें रिलेशनशिप अच्छी करनी है या हमारी रिलेशनशिप अच्छी है तो उसका बेस क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ट्रस्ट, नॉलेज, रेस्पेक्ट एंड मोटिवेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों खुद से ही इवेल्युएट करोगे, अगर आप खुद से ही सोचोगे, तो अगर हमारे बीच में ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो किसी बंदे पे, तो ईजिली आप उससे कोई भी बात कह सकते हो, कुछ भी बात अपनी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ट्रस्ट। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने काफ़ी सर्च करके आपके लिए क्वेश्चन ढूंढे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।